तो अभी कटिंग शुरू हो गई है। आज सब चॉप ही कर रहे हैं ये। तो उसके बाद हम आज बनाएंगे आलू पूरी और सिर्फ टमाटर करेंगे मेरे को लग रहा है चॉपर में। बाकी कह रहे थे ये ऐसे महीन महीन काट देंगे सारी चीजें। स्टार्ट करते हैं। ज्यादा पसंद है ये नहीं ऐसे अच्छा तो बनता है। तो आज बनाएंगे टेस्टी आलू पूरी और थोड़े डिफरेंट स्टाइल से। आपको पसंद आएगी बहुत, तो आप ट्राई करना और मुझे बताना। फिर अध्ययन वो सामने है, ये पिज़्ज़ा लेके आया था, कह रहा मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। हाय अध्ययन। अच्छा आलू अभी इसमें है, आलू निकालती हूँ, रुक जा। तो तू ये पिज़्ज़ा ही खाएगा बस अभी? ओके चल खा। हाँ इसको ऐसे कर ट्रे में निकाल दे। अध्ययन काम अच्छे कर लेता है सारे। चलो ठीक है फ्रेंड्स, फिर कटिंग हो जाए फिर बनाना शुरू करते हैं हम। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हरीशा की किचन में। तो आज हम करेंगे आलू पूरी का स्वादिष्ट नाश्ता। तो आलू पूरी तो आपने रेस्टोरेंट में, ढाबे पे, इवन घर में भी लोग बहुत बनाते हैं। तो लेकिन जिस तरह से मैं बना रही हूँ आप भी इसे ट्राई करोगे तो आपको भी बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बनाएंगे आलू और आलू के बाद हम बनाएंगे पूरी। तो चलिए पहले आलू बनाते हैं। तो कढ़ाई में मैंने ये 2 चम्मच तेल के डाले हैं, ये गर्म हो गए हैं। तो सबसे पहले हम आलू को ही तड़का लगा के उसकी सब्जी बनाएंगे। 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है, इसको थोड़ा भून लूंगी मैं। इसमें ऐड करूंगी मैं कड़ी पत्ता। ये मैंने ड्राई कड़ी पत्ता लिया है, आप फ्रेश कड़ी पत्ता भी यूज कर सकते हो। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी ये अदरक और हरी मिर्च, और इसके साथ ही मैं लहसुन डाल दूंगी। लहसुन मैंने 8 लहसुन के पीस लिए हैं और उसको अच्छे से छोटा छोटा काट लिया है। तो इसको हम थोड़ा ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 प्याज को भी मैंने छोटा ऐसे बारीक काट लिया है। इसको भी थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो प्याज हमारे पक चुके हैं। अब मैं गैस की फ्लेम लो कर दूंगी और इसमें ऐड करूंगी सारे मसाले। ये मैंने दालचीनी पाउडर लिया है, आधा चम्मच है ये, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। 1 से 1.5 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, 1 चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है, 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है धनिया पाउडर का। ये मैंने खड़े मसाले लिए हैं और इनको मैंने क्रश कर लिया था। तो इसमें लौंग, इलायची और काली मिर्च है, और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी। इसको इस तरह से क्रश करके मैं डाल दूँगी इसमें। और इसके साथ ही मैंने लिए हैं ये 2 बड़े चम्मच बेसन के, तो इनको भी इसमें डाल दूँगी मैं। और इनको हम थोड़ा 1 से 2 मिनट तक हमारे को इसको भूनना है। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी सौंफ। तो हरीशा ये तुम्हारे इसमें रेसिपी में अलग क्या है थोड़ा? ये तो ये बेसन मुझे लग रहा है कि अलग है ना? हाँ, एक बेसन है और ये मैंने लिए हैं यहाँ पे 2 चम्मच सौंफ के लिए हैं। ओके। इसको थोड़ा दरदरा पीस लूंगी मैं। इससे क्या है, सौंफ से ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। हाँ, और साथ में ये पेट के लिए भी बहुत अच्छी है। ये डालने से ना इसका फ्लेवर एकदम ही चेंज हो जाता है। और साथ में मैंने बाद में लूंगी ये 2 चम्मच दही है। इसको भी मेरे को डालना है इसमें। सौंफ भी मैं इसमें डाल रही हूँ, और साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ मैं हींग। हींग तो जरूरी है, आलू की सब्जी है तो। हाँ, हींग तो जरूरी होता है। तो बस इसको 1 से 2 मिनट तक पकाने के बाद इसमें करेंगे हम ऐड टमाटर। तो ये सौंफ डाल दिया है और बेसन वगैरह, इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा उठता है एकदम से। हाँ, इसमें इसका टेस्ट ही डिफरेंट हो जाता है ना। तो बस इसको थोड़ा सा पका लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। ये 3 बड़े टमाटर लिए हैं मैंने। तो इसको हम ऑयल सेपरेट होने तक पका लेंगे थोड़ा। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ देगी मिर्च। देगी मिर्च थोड़ा कलर इसका अच्छा आ जाता है, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये आपने नहीं डालना है तो आप मत डालें। और साथ में मैं डाल रही हूँ किचन किंग मसाला, इससे भी फ्लेवर अच्छा आता है। तो इसको मैं मिला लूँगी इस तरह से। पर ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मतलब कि इसके बिना भी ऑलरेडी हमने इसमें काफ़ी डाल दिया था। हाँ, सामान थोड़ा वो देखने में बस अच्छा लगता है। और साथ ही मैं ये डाल रही हूँ 2 चम्मच दही लिए हैं मैंने, इसको फेंट दिया है दही को। दही लेकिन ज़रूरी है। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पहले पानी ऐड करूँगी
और इसको 1 से 2 मिनट तक हम पका लेंगे। तो इसमें ऑयल सेपरेट होगा अभी कि अगर पकाना है तब तक कैसे? नहीं, इसको बस 1 से 2 मिनट तक पका लूंगा। ऑयल सेपरेट तो हो चुका है क्योंकि जब टमाटर हमारे भुन गए थे तो। और अब पहले मैं इसमें आलू डालूंगी। आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं। ये आलू देखो, मैंने 8 से 10 आलू लिए हैं और इनको बॉईल कर लिया था। ठीक है। तो अब पहले मैं आलू भूनूंगी इसमें, फिर उसके बाद मैं ग्रेवी के लिए इसमें पानी बाद में डालूंगी। ओके। पहले अभी इसको 1 से 2 मिनट तक हम पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मसाले पक चुके हैं हमारे, तो अब मैं इसमें डालूंगी आलू। और आलू को ना पहले हम अच्छे से मसालों में मिला के थोड़ा पकने देंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो आलू मसालों में अच्छे से रच चुके हैं। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से ग्रेवी एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कितनी थिक और कितनी थिन चाहिए। और बस इसको मैं बॉयल होने तक पका लूँगी थोड़ा, और फिर हमारी ये आलू बनकर रेडी है। और इसमें मैं ऐड करूँगी साथ में हरा धनिया। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया। और हरा धनिया डालने के बाद इसको 1 से 2 मिनट तक हम पका लेंगे। और बॉयल आना इसमें ऑलरेडी शुरू हो गया है। और तब तक हम आटा रेडी कर लेते हैं पूरियों के लिए। इसको थोड़ा धीमी आंच पे मैं रख देती हूँ। पूरी का डो तैयार करने के लिए मैंने 3 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच नमक, साथ में मैंने ये 1 बड़ा चम्मच लिया था अजवाइन का, साथ में लिया मैंने ये कसूरी मेथी। तो मैं अच्छे से क्रश करके मैं डाल लूंगी और हम इसको मिला लेंगे। तो मैं डो इसका मैं किचन एड में तैयार कर रही हूँ। आप हाथ से भी इसका डो तैयार कर सकते हो। और इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। पानी आपको एक साथ ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा वार्म वाटर लिया है मैंने, थोड़ा थोड़ा आपको ऐड करना है, फिर चलाना है इसको। तो आटा हमारा बनकर रेडी है। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच ऑयल का और फिर इसको दोबारा चला लूंगी। तो इसका जो डो है आपको बहुत सॉफ्ट तैयार नहीं करना है, जैसे आप रोटी के लिए करते हैं, उससे थोड़ा सा हार्ड रखना है। तो ये आलू की सब्जी बनकर रेडी है। इसको हम साइड पे रख देते हैं और पूरी बनाना शुरू करते हैं। तो पूरी का डो तैयार हो गया है। तो हम इसके छोटे छोटे बिल्कुल पेड़े बना लेंगे पहले। हमें तो किसी को भी बहुत मोटी पूरी पसंद नहीं है, तो मैं इतने इतने छोटे छोटे पेड़े बनाती हूँ। अब पूरी तो पतली अच्छी लगती है, मोटी पूरी मेरे से नहीं खाई जाती। हाँ, नहीं खाई जाती कहीं से। मोटी पूरी टेस्टी नहीं लगती है। ये तो पहले तो सबसे पहले तो हमारे बच्चे नहीं खाएंगे। तो इसके मैं 8 से 10 पेड़े पहले फटाफट बना लूंगी। फिर क्या होता है कि तेल गर्म होता है ना, तो पूरी बनानी फटाफट आसान हो जाती है, नहीं तो उतने में तेल जल जाता है। अब मेरा वहाँ पे तेल गर्म हो रहा है, उतनी देर में मैं छोटे छोटे पेड़े बना लूंगी। तो पेड़े बनकर रेडी हैं। हम इस तरह से थोड़ा सा यहाँ से ऑयल ले लेंगे और इसको ऐसे लगा के छोटी छोटी पूरियां तैयार कर लेंगे। हो गई रेडी। इसी तरह से दूसरी। तो अब हम इसको तेल में ऐसे डाल देंगे। सही, एकदम फूल गई, बढ़िया। हाँ, एकदम फूल गई है ये। अब इसको एकदम हो रही है, सही है एकदम। ये फटाफट हो जाती है या पेपर पे रख देते हैं। हाँ, ताकि वो एक्स्ट्रा ऑयल है जो सारा सूख ले। फ्रेंड्स, आलू पूरी बनकर तैयार है। आप भी इस तरीके से इसे बनाएं और जरूर ट्राई करें। और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी लगी आलू पूरी आज की।
और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। थैंक यू।